हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है, ये पैंडेमिक के वजह से हम क्लास 10 के जो मैथ का सिलेबस है उसको छोटी-छोटी वीडियो में बनाकर उसको पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने की एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास को कामयाबी के बदलने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब करते वक़्त जो वीडियो में एक बेल बटन का आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी सारे वीडियो आगे आएँगे, सारे का वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है? तो देरी ना करके हम चलते हैं क्लास की ओर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कुछ क्वेश्चन किए थे किसमें कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का कुछ क्वेश्चन किए थे। बस और कुछ क्वेश्चन बच गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम आज शुरू करते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का वो खत्म हो जाएगा तो हम आगे जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर। ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है, कैसे मतलब कितना सारा फॉर्मूला वो उसका डेरिवेशन आज करेंगे। तो ये है आज के पढ़ाई का जो भी हम आज पढ़ेंगे। इसके ऊपर बस मैंने एक हल्का फुल्का आइडिया दे दिया जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप पे की एक्सरसाइज का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल से कोई एक ट्रायंगल एबीसी का, और हमें प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी, साइन ऑफ एंगल बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ठीक है? यही हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी मैंने ड्रॉ कर दिया है ना। अच्छा, एबीसी का एंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल का एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए है एक, एंगल बी है एक और एंगल सी है एक, है ना। यही तीन ट्रायंगल का तीन एंगल से ही है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमें पता है कोई एक ट्रायंगल एबीसी में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस, यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है? एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात तो बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, ये तुम सभी को पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई कैन से, देखो B प्लस सी है, यहाँ पे A है। गौर से देखो कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो जानना जरूरी है। यहाँ पे साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 दिया है, यहाँ पे कॉस ऑफ A बाई 2 है। तो यहाँ पे B और C एक जगह पे है और A दूसरे जगह पे है। तो मैं क्या करूंगा, B और C को लेफ्ट हैंड साइड में रख के A को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। अगर ले जाऊंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे B प्लस सी इक्वल टू, या क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे इक्वेशन में अगर इस साइड में राइट से, इक्वेशन में अगर राइट से लेफ्ट को लेते हैं तो जो एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो वो डिवीजन हो जाता, अगर डिवीजन होता तो, अगर शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता, है ना। तो यहाँ पे 8 था, ए एंगल ए 8 होके था, वहां पे चला गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन में ना पूरे राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करता हूँ। अगर पूरे राइट हैंड साइड को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे बाय डिफॉल्ट पूरे राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर इक्वेशन में एक साइड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं टोटल टर्म को, तो इक्वेशन का वैल्यू इक्वल रखने के लिए हमें सेकंड मतलब दूसरे साइड में भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल के साथ। वैसे ही अगर हम इक्वेशन के एक साइड में कुछ डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू को इक्वल रखने के लिए, इक्वेशन के वैल्यू को इक्वल रखने के लिए पूरा दूसरे साइड में भी उतना डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने टोटल डिवाइड कर दिया। सो मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा b प्लस सी बाई 2 को मैं ये सर एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, एंगल से ना ऐसे मार्क करके लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट b प्लस सी लिख रहा हूँ। एंगल देना चाहिए लेकिन
बुक में ये नहीं दिया है, ये तो एंगल ही है ना, साइन ऑफ ए जो लिखते हैं वो एंगल ही लिखते हैं। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, बस मैं अभी स्प्लिट कर रहा हूं, ये वाला टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, मतलब ये मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए बाय 2। बस स्प्लिट किया हूं और कुछ भी नहीं किया हूं, बस स्प्लिट किया हूं। अच्छा, ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए बाय 2, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों में साइन ले लेता हूं, दोनों में साइन ले लूंगा, मतलब दोनों में एंगल्स का साइन ले लूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, ये हो जाएगा, है ना। अगर साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अच्छा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये तो हमें पता है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। थीटा के जगह पे यहाँ पे ए बाई 2 है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के जगह पे ये क्या क्या है, यहाँ पर ए बाई 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए बाई 2 लिख सकता हूँ ना। तो बड़ी आसानी से हमने प्रूव कर दिया साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, जहां पे ए बी सी जो है एक ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल से। होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, अगले या इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी इस चैप्टर के दूसरे कोई क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आता है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बोल सकते हो, वो क्वेश्चन डाल के मैं उसको सॉल्व करके क्लासरूम में ही समझा दूंगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, अभी जितने भी इंटरनेट से सर्च कर लोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जितने सारे क्वेश्चन है, चाहे तो बुक उठा लो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट दे दो, फिर मैं उसको तुम्हें क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो, अगले नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें याद भी रखना है, उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो हायर प्रॉब्लम है या फिर जो भी है उसका बेसिक जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से शुरू होता है, ठीक है। उसका बेसिक जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही शुरू होता है। तो क्या करेंगे, ये से कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है कुछ, मतलब दोनों को मिला के कुछ वैल्यू आएगा वो फिक्स रहता है, तो उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज होते हैं बेटा, यहाँ पे तीन आइडेंटिटी होते हैं। मैं वो तीन आइडेंटिटी क्या है बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली डिराइव करके तुम्हें समझाऊंगा और वहीं से तुम उसको याद रखोगे। याद रखने का तरीका भी मतलब मैं बोल दूंगा और वहीं से तुम उसको याद रखोगे, ठीक है बेटा, वहीं से उसको याद रखोगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कैसे करना है इसी को देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अपना ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही बनता है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी निकालना आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ। हालांकि ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये सारे ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल को ही ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक के रूप में माना जाता है। इसलिए सारे के सारे जो ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रूफ है या फिर जो सॉल्व करते हैं वो सारे के सारे हम मान के ये करते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी, और दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट एंगल बी। ओके, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट एंगल बी। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे ये जो बी सी है, बी सी ये क्या है, बेस है जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, बी में रिप्रेजेंट करते हैं। बेस को हम
हम शॉर्ट में बी में रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम शॉर्ट में पी में रिप्रेजेंट करते हैं। और ए सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, जिसको हम शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं। है ना, है ना, यहां तक तो बात क्लियर है। ये बात तो पहले भी मैं बता चुका हूं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आगे में मैं क्या करूंगा, बस पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करूंगा और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ना सारे के सारे आइडेंटिटीज को प्रूव कर दूंगा। बस तुम देखते जाओ। तो पहले मैं क्या करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, तीनों को एक साथ ही कर लेंगे। तो यहीं पे ही मैं लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, तीनों में ना एच स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा, तीनों में। अच्छा, पूरा यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी एच स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी एच स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड को स्प्लिट कर देता हूं, राइट हैंड साइड को अगर मैं स्प्लिट कर देता हूं तो वो क्या निकल के आएगा बेटा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये क्या होता है, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये होता है 1। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये होता है 1। तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये इसी को मैं लिख सकता हूं ना, पी बाई एच का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी बाई एच का होल स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी बाई एच का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 1। बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, पी बाई एच क्या होता है हमें पता है ना, पहली क्लास में मैंने बताया था पी बाई एच क्या होता है, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पी बाई एच होता है, साइन थीटा। साइन थीटा या फिर यहाँ पे साइन सी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो एंगल सी को ना थीटा ले रहा हूँ, क्यों, साइन या एंगल को सी को ही क्यों थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल बेस में है। और मैंने बोला था जब भी किसी मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जब भी तुम कुछ किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हो, जिस एंगल का निकाल रहे हो उसी को बेस में रखना है। मैंने पहले से यहाँ पे सी को बेस में रख दिया है और मैं ये सी के एंगल को थीटा मान लेता हूँ। एंगल सी इक्वल टू थीटा, लेट द एंगल ऑफ सी इज थीटा। ठीक है, अगर थीटा है तो P बाई एच क्या हो जाएगा बेटा, P बाई एच विल बी साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B बाई एच। B बाई एच क्या है बताया था, B बाई एच जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा का होल स्क्वायर, आई कैन राइट cos थीटा टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसको शॉर्ट में हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसको शॉर्ट में हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस ये वाला चीज कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, टू द पावर -1 में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। साइन टू द पावर -1, साइन थीटा का होल टू द पावर -1 का मतलब साइन इनवर्स थीटा नहीं होता है, साइन इनवर्स कुछ अलग ही फंक्शन होता है। साइन थीटा का होल टू द पावर -1 कुछ 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो वहां पर ही सिर्फ हम अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे में हम पावर का जो फॉर्मूला है साइन थीटा टू द पावर n या फिर 3 या फिर 4 इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा, साइन n थीटा, ये लिख सकते हैं। बस -1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये निकल के आया हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या निकल के आया, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल के आया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी, ये हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आया। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे निकालेंगे, दूसरे भी उसी तरीके से बेटा, उसी के चलते हम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। वहां पर हम पहले में सारे में एच स्क्वायर डिवाइड किए थे, यहाँ पे सारे में हम पी स्क्वायर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हम पी स्क्वायर डिवाइड करते हैं। पहले में हमने क्या किया था, सारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने एच स्क्वायर डिवाइड किया था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम पी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p square plus b square divided by p square is equal to h square divided by p square, है ना। दोनों में मैं क्या किया, दोनों साइड में मैं p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा टर्म को, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अच्छा, p स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर 1 हो जाएगा, p स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा, b स्क्वायर बाय p स्क्वायर मतलब b बाय p का होल स्क्वायर, b बाय p का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर बाय p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं h बाय p का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सर तुम बोलोगे कि सर हमें तो b बाय p का वैल्यू पता नहीं है, आपने तो हमें बस तीनों याद करवाया था, p बाई h, b बाई h और p बाई b, और तो बाकी आपने बोला था कि उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए, तो b बाई p तो हम कहीं पे नहीं पता है, हमें पता नहीं है। अच्छा, मैं b बाई p नहीं बताया था, लेकिन उसका रेसिप्रोकल तो बताया था, p बाई b। p बाई b जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। p बाई b जो होता है tan थीटा होता है, और यहाँ पे क्या है, b बाई p है, यहाँ पे b बाई p है, मतलब उसका उलट है, उसका क्या है, उलट है। उलट है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा का उलट क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई p का होल स्क्वायर। h बाई p, वैसे ही h बाई p किसका रेसिप्रोकल है, p बाई h का। h बाई p जो है p बाई h का उलट है, h बाई p जो है वो p बाई h का उलट है, और p बाई h मैंने क्या बोला था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले लूंगा अगर, तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा दूसरा आइडेंटिटीज, ये आ गया हमारा दूसरा आइडेंटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा आइडेंटिटीज कैसे निकलेगा। तीसरा आइडेंटिटीज कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं, वही से शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करके हम करेंगे। पहले में हमने क्या किया, पहले में हमने एच स्क्वायर डिवाइड किया था, पहले में हमने क्या किया था, एच स्क्वायर डिवाइड किया था। दूसरे में हमने क्या किया, पी स्क्वायर डिवाइड किया। तो तीसरे में क्या करेंगे, क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया। तो अभी बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अभी किस में डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होता है। मैं टोटल राइट हैंड साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, टोटल लेफ्ट हैंड साइड को मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। मतलब पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बात समझ में आया नहीं आया, क्या कर दिया, बस डिवीजन के टाइम में मैंने क्या कर दिया, सारों को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, सारों को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, बस स्प्लिट कर दिया हूं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर था, तो मैं सारे में बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो 1 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया,
1 आ गया इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एच बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा पी बाई बी कुछ याद आ रहा है, पी बाई बी किसका रेशियो था, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, पी बाई बी था टैन थीटा का स्क्वायर, है ना, टैन थीटा का स्क्वायर था। तो मैं यहाँ पे b बाई बी का होल स्क्वायर के जगह पे मैं आई कैन राइट टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी। एच बाई बी तो पता नहीं सर, h बाई बी तो आपने हमको कभी बताया नहीं। अच्छा h बाई बी बताया नहीं, लेकिन b बाई एच तो बताया ना, h बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई एच है, तो मैंने b बाई एच तो बताया है ना। b बाई एच क्या होता है, cos थीटा होता है, b बाई एच क्या होता है, cos थीटा होता है, और यहाँ पे है h बाई बी उसका रेसिप्रोकल। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, sec थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sec थीटा का होल स्क्वायर, I can write sec theta to the power 2. So here what are we are getting? What we are getting that tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. अगर मैं ये tan square theta को उस साइड में ले जाऊंगा, यहाँ पे प्लस से उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू 1। ये हमारा तीसरा आइडेंटिटीज निकल के आया, तीसरा आइडेंटिटीज निकल के आया। सो तीन आइडेंटिटीज क्या क्या है, पहला आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। दूसरा क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों है ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर इसका स्क्रीनशॉट तुम लेना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये सही रहेगा वीडियो देखते देखते ही तुम नोट बनाते जाओ, यही सही रहेगा, ठीक है, ताकि तुम लिखते लिखते भी तुम्हारा एक तरह का प्रैक्टिस हो जाए। चलो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा, आगे क्या चलेंगे बेटा, देखो इसी को मैं थोड़ा बस बोल रहा हूं कि तीन चीज यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, यहाँ पे तीन चीज निकल के आ रहा है, क्या क्या निकल के आ रहा है, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही तीन चीज आ रहा है ना, इसी से कुछ डिराइव होके और कुछ फॉर्मूला आता है, जो कि मतलब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो बेसिक होता है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वैसा ही बस देख लो एक बार, याद रह जाएगा, वैसे ही याद रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला आइडेंटिटी था, ये वाला जो है हमारा पहला आइडेंटिटी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी था। और तीसरा आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी था, है ना, यही हमारा तीसरा आइडेंटिटी था। तो यहां से पहली आइडेंटिटी से क्या निकल के आता है हम देखते हैं, पहले आइडेंटिटी से क्या निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये निकल के आता है बेटा, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर साइन थीटा पूछेगा तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तुम निकाल सकते हो। अगर यहाँ से कॉस थीटा पूछेगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, साइन थीटा जो होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। जनरली अभी तो माइनस का वैल्यू तुम्हें मतलब पढ़ाया नहीं गया है, 0 से 90 के बीच में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव ही होता है,
तो तुम्हें अभी तक माइनस का पता मतलब बताया नहीं है, थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक है, तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तुमने एंगल्स तुम्हें कितना तक पढ़ाया गया है, 0 से 90 तक पढ़ाया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे दो फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल के आता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो -1, ठीक है, -1। अगर यहाँ पे कोई तुम्हें कोसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कोई तुम्हें कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये भी दो फॉर्मूला है ना, ये भी दो फॉर्मूला है। तीसरा क्या है, और एक चीज रह गया है, और एक चीज आइडेंटिटी से क्या निकल के आ रहा है देखेंगे। और एक आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और या फिर मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, देखो sec थीटा जो है वो क्या निकल के आएगा, sec थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। और दूसरा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1, ये निकल के आएगा। ये दो फॉर्मूला देखो, ये सारे फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे जो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहां से आया है, यही तीन इक्वेशन से आया है ना। तुम्हें बस यही तीन इक्वेशन को याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तीन फॉर्मूला को याद रखने से उसी से ही तो ये वाला सब डिराइव हुआ है ना। अगर इसको याद रखोगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि सर क्या बताया था, प्लस था माइनस था, कौन सा प्लस था कौन सा माइनस था, कहाँ पे प्लस था कहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे मैंने ऐसे लिखा दिया क्योंकि पढ़ाना था, तो उसको पढ़ाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। याद किसको करना है, ये तीन इक्वेशन को, यही तीन इक्वेशन को तुम्हें याद करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों चीज को तुम्हें याद रखना है, इसी तीन चीज से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कैसा बनाना है, कैसे प्रूव करना है वो कर लिया, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो होप आज जितने भी हमने पढ़ा है वो सारे के सारे चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर फिर से समझ में नहीं आया है तो तुम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, कहां पे समझ में नहीं आया वहां पे कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि देखो कोरोना के वजह से, पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और अभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक अभी जो है बच्चों में ज्यादातर कोरोना स्प्रेड होने लगा है अभी अभी, आज के न्यूज के हिसाब से, कि मतलब बच्चों में ज्यादा कोरोना लास्ट 10 डेज में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो जो थर्ड वेव आएगा वो बच्चों में ही ज्यादा स्प्रेड होगा। ठीक है, तो उसी के वजह से तुम बिल्कुल बाहर जाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो चाहो तुम मुझसे पढ़ो चाहे कोई दूसरे टीचर से पढ़ो, ऑनलाइन ही पढ़ो, बाहर बिल्कुल मत जाओ, घर में रहो। अगर मतलब बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है तो डबल मास्क यूज करके बाहर जाओ। और ये बस ये बोलूंगा, स्टडी हार्ड, मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो, बी सेफ, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी ए पार्ट ऑफ राजेंद्रस क्लासेस, बी बेटर देन योर बेस्ट। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।